करना पड़ेगा और रोज ध्यान करेंगे तो ये घटना संभव हो सकती है। ध्यान के बाद बुद्धत्व की घटना हो सकती है। तो ध्यान का एक कुछ ऐसा टाइमिंग देख लें जब जैसे अपने को सुविधा हो, तो ध्यान एक जरूर होना चाहिए। और ध्यान के बाद अगर लगे मन से हम जीते हैं मन के तल पर, हमारा जीने का तल है मन को जो अच्छा लगे हम मन के तल पे जी रहे हैं। ध्यान हमें मन के तल से ऊपर ले जाएगा। और कभी ध्यान के बाद जरूर लगेगा कि हम मन के तल से ऊपर उठ गए हैं। मन के तल से ऊपर उठेंगे तभी ये बुद्धत्व की घटना घट जाएगी। तो मैं आप सभी को आज के दिन की मुबारकबाद देता हूं। आज का बुद्धत्व का दिन हम सब के लिए भी एक प्रेरणा वाला दिन हो, हम भी कुछ कर सके। धन्यवाद। खाना क्या बबलू भाई, आज खाने में क्या बनाया? खाने में बता दूं, खाने में बनी है कड़ी खिचड़ी। देखो मेरी बात सुनो, कड़ी खिचड़ी ही बनी है ना जी हाँ। ऐसा नहीं कड़ी खिचड़ी का हम माइंड में लेके जावे और वहां जाके कुछ और मिल जाए फिर वो ये तो चमत्कार है। एक हमारे स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं भूल गया। तो ये स्वामी मित्रों, मेरा चेहरा दिख रहा है आपको सभी को? अगर मैं खड़े हो जाऊं थोड़ा हाँ, आवाज तो सुनाई दे रही है। ये बाल ने मेरे को बहुत कुछ दिया है राजा, क्योंकि बाल पे मेरी बीबी मेरे पे फिदा हुई। ये बाल मेरी अमानत है और मेरी 3 शादियां हुई और 3 शादियों में तीनों बार मैं घोड़े चढ़ा और मेरे को कुछ ना कुछ मिला। पहली बार प्रेम किया, एक अच्छी सी बीवी मिली, वो मेरी गुरु बन गई। वो गुरु बन गई, उसके बाद मेरे को ओशो मिले। जब मैंने पहली बार दीक्षा ली नारगोल में, तो नारगोल में मेरे को कुछ दहेज में नहीं मिला था, लेकिन आज मैंने दूसरी बार संन्यास लिया। ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में से मेरे को एक नए ड्रेस ओपनली संन्यास दीक्षा के समय आ गया, यानी कि मेरे को दीक्षा भी मिल गई, भिक्षा भी मिली, सब कुछ मिल गया। इसलिए मैं सबका अनुग्रहित हूँ। सबका जो प्रेम मेरे को मिला, और ऐसा प्रेम अपने जीवन में हमारे ओशो प्रेमी में बहता रहे और ओशो की जो ऊर्जा है पूरे पृथ्वी पे फैलते ही रहे। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। एक हमारे मित्र स्वामी पप्पा, हम उनको पप्पा बोलते हैं, उनका अभी तक हमको नाम ही नहीं पता क्या है। वो क्या पूर्वा बस ये पहली बार ही मिला इनसे, दुकान पे आई, बोले मेरे साथ मेरे पप्पा आए हैं। पप्पा, ये इसने इतने प्यार से बोला ना पप्पा, जब से हमारे भी मन में चल गया, हम इनको पप्पा ही बोलते हैं। वैसे तो पापा बोलते हैं, पापा जी बोलते हैं, लेकिन इनको पप्पा। तो ये जगवीर कुछ कह रहा था, आप कुछ नहीं, पप्पा को बुलाओ ना पहले यहाँ। पप्पा आगे आओ ना, पप्पा आगे आओ। पप्पा पप्पा, हाँ ये पप्पा है, सामूहिक पप्पा। ऐसा मत कहो, मुझे शर्म आती है। मेरी बेटी नाराज हो जाएगी। अच्छा, आज का दिन वैसे यही खत्म होना था, पर किसी बंदों ने ऐसा का सुझाव दिया था कि पूरा दिन सेलिब्रेशन करेंगे, तो ये प्रोग्राम अब शाम तक एक्सटेंड हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि दोपहर लंच के बाद का जो सेशन होता है प्रवचन के बाद का, उसमें एक बढ़िया सा ध्यान किया जाए, जिसे हम लोग सरगम चक्रा साउंड कहते हैं। वो भी अपनी भीतर की यात्रा में एक अजीब सी गति ला सकने में समर्थ ध्यान है। हमने किया है और बहुत अच्छे नतीजे भी मिले हैं। तो अगर स्वामी जी इजाज़त दे तो मैं और मेरा बच्चा दोनों मिलकर वो ध्यान करवाएंगे बंदों। आपको तो इजाजत तो है, मेरे को आपको इजाजत है। साथ आए थे वो बच्चे। मैंने ध्यान के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन आज स्वामी जी बोला बढ़िया ध्यान। ये बढ़िया ध्यान
आपके बारे में पहला बार मुझे ये शब्द सुनने को बढ़िया। देखो बढ़िया कि मेरे पास कोई व्याख्या नहीं, आप जब करके देखेंगे तब आप खुद ही बोलेंगे ये वाकई बढ़िया है। चलो ठीक है, फिर आज पूनम कितने बजे का टाइम है? 3:30 से 4:30 तक। तो 3:30 से 4:30 बजे प्रवचन रखना है तो 4:30 के बाद 4:30 नहीं, वो टाइम ठीक है। हाँ, बस अभी खाने का टाइम हो गया। आपको सुटेबल टाइम कौन सा? 1 घंटे का है ना? अच्छा, हाँ वो ठीक है। चलो फिर ठीक है, 4:30 से 5:30 ठीक है। तो अभी किसी को अगर कोई भाव आ रहा हो कहने का तो आज वो निकाल ही दें। आज बुद्धत्व वाला दिन है, आज अंदर कुछ मत रखना, ले जाना है। यहाँ से खाली होके जाना है। खाली होके जाएंगे तो ही बुद्धत्व को प्राप्त होंगे। किसी के मन में कुछ हो तो कहो ना मेरी माँ। यहाँ आ जाए तो कम से कम आपका एक खूबसूरत शरीर सबको दिखे। शरीर ही दिखे, चेहरा तो रह गया। तारीफ करने वाली थी वो आपने की नहीं। वही तो तारीफ करता तो नहीं, तारीफ उस खुदा की बस। हाँ नहीं, वो लक्ष्मण वाला हिसाब है, वो पर्सन पैर के पास ही देखना। अच्छा ठीक। मुझे पहले बात तो ये जो मैंने सिर्फ सत्संग वगैरह सुना था, फर्स्ट टाइम मुझे जो ये मेडिटेशन में आई, मेरी मतलब मित्र और गाइड है, इनके हस्बैंड तो मेरे गुरु है, तो उनके वजह से ये जो मैं कहूँगी कि अमृत रस वो पीने का मौका मिला। और सन्यासियों का जश्न, ये मुझे लग रहा है, ये देखकर आप लोगों के साथ मिलकर जो 3 दिन मैंने बिताए हैं, बबलू जी बहुत थैंक यू। आपने सबसे पहले फर्स्ट स्माइल में ऐसा बोला कि यू कम टू द राइट प्लेस, तो मुझे आज भी ऐसा लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि अच्छा ख़त्म हो रहा है, जा रहे हैं, लेकिन खुशी है। और दिमाग में ये भी रख के बैठी हूँ कि सन्यास का जब मतलब अंदर से आवाज़ आएगी तो ज़रूर इधर ही आके करूँगी, और बबलू जी को कांटेक्ट करूँगी कि कहाँ मिलेंगे हम लोग बोल के। तो बहुत खुशी हुई, बहुत पता नहीं, कुछ पाने नहीं आई थी, कुछ खोने नहीं आई थी, पर बहुत कुछ लेके जा रही हूँ, खुशियों का पिटारा। और बहुत खुशी की बात है कि मेरी छोटी सी बेबी भी आई और उसको भी एक अलग तरह की दुनिया से पहचान हुई। 15 साल की उम्र में मुझे हो जाती तो शायद मैं यहीं कहीं बैठी होती। लेकिन हाँ, अभी तो नहीं, हम बूंद हैं स्वामी जी, बूंद को बूंद ही रहने दीजिएगा। तो जब थोड़ी सी हमें ऐसे लगेगा कि हमको है, हम में क्षमता है कुछ देने की दुनिया में, तो मतलब हम अपनी जिम्मेदारियां सर पर रख के तो कुछ दे नहीं पाएंगे। बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। ओशो जी का तो मतलब मैंने बहुत सुन रखा था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कुछ भी प्रवचन सुने। यहाँ पे जो सुना, कल का जो पूरा ध्यान, पप्पा माँ पूर्वा, मेरी बेबी का नाम पूर्वा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने कुछ करवाया। ऐसी चीज़ें मिली मुझे, पूरी दिन मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ थी, पर बहुत भर गई हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। शायद और मोटी हो जाऊंगी जैसे आप बोल रहे मन से, नहीं बोलते हैं ना मुझे कि भारी शरीर, तो मन से मोटी हो जाऊंगी, वैसे तो पता नहीं है जैसे भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई और कुछ कहना चाहेगा? है मोनिका? लो आ जाओ। अच्छा चंगा। स्वामी जी आप कुछ? मधुघोष जी निकाल दो, देख लो माइक है अभी, ले लो। अरे बहुत कम मौका मिलता है आज 21 तारीख है, सबको मौका मिलेगा खाली होने का। अच्छा, वो स्वामी जी को बोला है, गाड़ी वाले स्वामी जी, वो तो बोल दिया मैंने, मेरे को कुछ बोलने का रह ही नहीं गया। अब तो डाल दो, खाली हो गया है। अभी बस 10 मिनट बाद अभी डाल देते हैं।